प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम अर्थालंकार में से कुछ अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे के अलंकारों का अध्ययन करते हुए सबसे पहले देखते हैं हम दीपक अलंकार कि दीपक अलंकार किसे कहते हैं। तो इसका दीपक अलंकार का लक्षण है अप्रस्तुत प्रस्तुतयोः दीपकंतु निगंधिते। यह साहित्य दर्पण का है, अर्थात इसका अर्थ है कि जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत जो विषय हैं उन विषयों का एक ही धर्म से जो संबंध है वो वर्णित किया जाता है, तब दीपक अलंकार होता है। अर्थात या दूसरे शब्दों में प्रस्तुत और अप्रस्तुतों के बीच एक धर्म से जो अभिसंबंध है उस अभिसंबंध को दीपक अलंकार कहते हैं। इसमें एक विषय प्रस्तुत और जो दूसरा विषय होता है वो अप्रस्तुत होता है और दोनों के बीच एक समान धर्म का आरोपण किया जाता है, वही जो है दीपक अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण है बलावलेत्पाद अधुना अपि पूर्वत प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा सती च योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुंसाम अभ्येति भवांतरेषु अपि। कि संसार पर ये माघ जो है महाकवि, उनका ये वचन है कि संसार पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा वाले, शिशुपाल वध का उदाहरण है ये माघ के द्वारा रचित, कि जो विश्व है उस विश्व पर, संसार पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले उस शिशुपाल के द्वारा पहले अर्थात जो पूर्व जन्म है और पूर्व जन्मों के समान आज भी इस संसार को, विश्व को पीड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जो सती स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने निश्चल प्रकृति के कारण, अपने निश्चल स्वभाव के कारण दूसरे जन्म में भी अर्थात जन्मांतर में भी उसी पुरुष को प्राप्त होती है, अर्थात मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर शिशुपाल के लिए कह रहे हैं कि शिशुपाल ने जो है जिस प्रकार से पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में अपने जो है इस संसार को पीड़ित किया था, प्रताड़ित किया था, किस प्रकार से जैसे सती स्त्री है, वो सती स्त्री अपने निश्चल स्वभाव के कारण दूसरे जन्म में भी, जन्मांतर में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती, अर्थात उसी को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों विषयों का एक ही धर्म से जो संबंध है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार है। किस उदाहरण में यहाँ जो प्रस्तुत विषय क्या है, निश्चल प्रकृति, यह प्रस्तुत विषय है, और सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री यह अप्रस्तुत है। और इन दोनों की प्रस्तुत और अप्रस्तुत इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच में जन्मांतर अर्थात दूसरे जन्म में भी, जन्मांतर में भी स्वकीय पुरुष का अनुगमन, अर्थात जन्मांतर में भी, दूसरे जन्म में भी अपने ही पुरुष का अनुगमन करते हैं। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा क्या किया गया, संबंध कहा गया है। इस एक धर्म को इस प्रकार से प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच में आरोपित किया गया है। इस एक ही धर्म से दोनों में संबंध बताया गया है कि जन्मांतर में भी स्वकीय पुरुष का अनुगमन रूपी जो क्रिया है, इस एक क्रिया के द्वारा ही संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है दीपक अलंकार है। अब इसके पश्चात आता है आपके संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार का लक्षण है संदेह प्रकृते अन्यस्य संशय प्रतिबोधित है भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधासौ परिकीर्तित है। कि संदेह अलंकार क्या है, कि जब उपमेय के विषय में उपमान की जो शंका होती है, कि उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो अर्थात कल्पित हो, तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कि उपमेय में उपमान का कवि प्रौढ़ोक्ति जो है, वो जन्य जो संशय है, वो संशय ही संदेह अलंकार होता है। और ये जो संदेह अलंकार है यह दो प्रकार का बताया गया है। कि पहला तो कि जहाँ उपमेय और जो उपमान है उसमें भेद कहा गया हो, कि जहाँ उपमान और उपमेय में भेद कहा गया हो, और दूसरा कि जहाँ उपमेय और उपमान में भेद नहीं कहा गया हो। तो इस प्रकार से यह दो प्रकार का होता है। कि साधारण जो संशय होता है, उस साधारण संशय में तो
संदेह अलंकार नहीं होगा। कि जैसे यदि यह कहा जाए कि स्थाणु व पुरुषो वा, कि यह स्थाणु है या पुरुष, ये ठूंठ है या पुरुष। यहाँ पर जो है ये जो कथन है, इस कथन में जो संदेह अलंकार है वो नहीं है। क्यों? कि इसमें संशय जो है कि स्थाणु है या पुरुष, ये जो संशय है, यह जो संदेह है, यह कवि कल्पित नहीं होकर के क्या है, साधारण जन कथन है। तो साधारण जन कथन होने के कारण ये कवि कल्पित नहीं है यहाँ, और कवि कल्पित नहीं होकर के साधारण जन का कथन होने के कारण यहाँ पर जो है संदेह अलंकार नहीं है। और उपमान और उपमेय में जो गुणों की भिन्नता है वो ही भेद है। अब जो यहाँ पर जो भेदोक्तो अर्थात भेद की उक्ति, कि जो भेद बताए गए थे इसके, कि तो उन भेदों के विषय में बता रहे हैं कि संदेह अलंकार के जो भेद थे उसके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले है भेदोक्तों का उदाहरण, अर्थात भेद जो है उसका उदाहरण, भेद की उक्ति का उदाहरण, कि अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गैः सप्तभिः प्रशानुः किम सर्वाः प्रसरति देशौ न एष नियतम् कृतान्तः किम साक्षात् महेश्वनो असौ इति चिरम् समालोक्यजो त्वां विदधति विकल्पान प्रतिभटः। कि यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में युद्ध करते हुए किसी राजा के पराक्रम का वर्णन किया जा रहा है, और उस पराक्रम का वर्णन करते हुए जो कवि हैं वो कवि कह रहे हैं कि हे महाराज, तुम्हें संग्राम में देख करके, युद्ध क्षेत्र में देख करके शत्रुगण के जो पराक्रमी वीर हैं, उद्भट वीर हैं, वो वीर क्या कहते हैं कि क्या यह सूर्य है, कि क्या यह सूर्य है। फिर कहते हैं नहीं, वह तो 7 जो अश्व हैं उन अश्वों पर चलते हैं। कि एक तरह से तुम्हें देख करके ये उन्हें जो संशय होता है कि कहीं ये सूर्य तो नहीं है, तो एक क्षण के लिए सोचते हैं क्या ये सूर्य है। फिर वो कहते हैं नहीं, ये सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो 7 अश्व जुटे रहते हैं, वो 7 अश्व के घोड़ों रथ पर चलता है। फिर दूसरे क्षण सोचते हैं फिर क्या अग्नि है। फिर तुरंत ही कहते हैं नहीं, यह अग्नि भी नहीं है, नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि तो सभी दिशाओं में फैलती है और यह सभी दिशाओं में नहीं फैल रहती, तो इसकी दिशा निश्चित है। फिर कहते हैं क्या यह साक्षात यम है, यमराज है। फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि नहीं, यह यमराज नहीं है, क्योंकि जो यमराज है वो तो महिष की अर्थात भैंसे की पर सवार होकर के चलता है। इस प्रकार से लंबे समय तक, चिरकाल तक, बहुत देर तक, हे राजा, युद्ध में आपको देख करके जो शत्रु योद्धा हैं वो इस प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं कि वास्तव में ये कौन है। तो यह जो है यहाँ राजा जो है वो उपमेय है, और उपमान क्या है, सूर्य, अग्नि और यम, ये उपमान कहे गए हैं। तो ये सूर्य, अग्नि और यम, ये जो उपमान है, इन उपमानों का राजा रूप जो उपमेय है, उस उपमेय पर जो संशय किया गया है, संदेह किया गया है, वो कवि कल्पना प्रसूत है, कवि की कल्पित है। और उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी यहाँ पर दिखाई गई है, उनके गुणों की भिन्नता भी बताई गई है। कि जैसे कहते हैं क्या यह सूर्य है, फिर दूसरे क्षण कहते हैं सूर्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो 7 अश्वों वाले रथ पर चलता है, उसके तो 7 घोड़े रहते हैं, और यहाँ इस राजा के उसमें 7 घोड़े नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपमेय जो राजा है उसमें, और जो गुण है उपमान है, उनके दोनों के बीच के जो गुण हैं, उन गुणों की भिन्नता भी यहाँ पर दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। फिर भेदानुक्तो जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं, अर्थात भेद के अकथन का उदाहरण। वो तो भेद के कथन का उदाहरण था, अयम मार्तंडः किम, पिछला, और यह जो है यह भेद के अकथन का उदाहरण है। कि यह विक्रम और वशी का उदाहरण है कि अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिः अभूत् चंद्रो नु कांतिप्रदः चित्तोन्मादरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ः कथम नु विषय व्यावृत कौतूहलो निर्मातुं प्रभवेन मनोहरम इदम रूपम पुराणो मुनिः।
कि यहाँ पर जो ये उदाहरण है, इस उदाहरण में बताया गया है कि राजा जो पुरुरवा है, विक्रम और उर्वशीयम का उदाहरण है ये। तो जो राजा पुरुरवा है वो जब उर्वशी को देखता है तो उर्वशी को देख करके क्या कहते हैं, क्या सोच रहे हैं कि जो उर्वशी है, सुंदरी है, इसकी जब रचना की गई तो इसका जब निर्माण किया गया तो इसके निर्माण के लिए क्या कांति को प्रदान करने वाला चंद्रमा प्रजापति था, अर्थात इसको चंद्रमा के द्वारा कांति ली गई है, कांति को प्रदान करने वाला चंद्रमा था। अर्थात इसकी रचना करने में प्रजापति जो अर्थात जो विधाता है उसका काम क्या कांति प्रदाता चंद्रमा ने किया है। कि जिस प्रकार से चंद्रमा कांतिमान होता है वो अपने कांति को सब तरह फैलाता है, अलग से ही दिखाई देता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि क्या जो चंद्रमा का जो कांति देने वाला जो चंद्रमा है उस चंद्रमा ने प्रजापति करता विधाता का कार्य किया है, अर्थात इस उर्वशी को कांति प्रदान की है। अथवा चित्त में उन्माद रस उत्पन्न करने वाले, चित्त में जब उन्माद रस प्रेम रस उत्पन्न करने वाला जो वसंत है, पुष्पाकर अथवा वसंत है, उस वसंत ऋतु ने, वसंत मास ने इसकी रचना की है। और वेदों का निरंतर अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाले विषयों से जिनका कौतूहल दूर हो गया, अर्थात जो निरंतर वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं और जड़ बुद्धि वाले हो जाते हैं, अर्थात जिन्हीं विषय भोग विलास आदि जो है इन सब से के प्रति उनका से विरक्त हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, ऐसे जो मुनि ब्रह्मा हैं उन ब्रह्मा के द्वारा इतना मनोहर रूप कैसे बना सकते हैं। अर्थात इस मनोहर रूप, ये जो मनोहर रूप है उर्वशी का, इतनी सुंदर जो इसके रूप का निर्माण है, उसका निर्माण करने में ब्रह्मा जी जो भोग विलास आदि विषय भोगों से रहित हैं, विरक्त हैं, सौंदर्य आदि से विरक्त हैं, तो वो इस प्रकार से मनोहर रूप, मनोहर आकृति का निर्माण कैसे कर सकते थे। तो यहाँ जो उर्वशी के सौंदर्य की जो रचना की गई है उसकी रचना किसने की है, तो उसके जो रचयिता है उसके विषय में यहाँ पर जो है अनेक संशय उत्पन्न किए गए हैं कि उर्वशी के सौंदर्य की रचना किसने की, उसके रचयिता के विषय में अनेक संशय यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और यह सभी संशय क्या है, ये कवि प्रतिभाजन्य है कि कवि प्रतिभा के द्वारा किए गए हैं, कवि प्रतिभाजन्य हैं। साथ ही उनकी विभिन्नताओं का कथन भी यहाँ पर नहीं किया गया। उनमें पिछले वेदोक्तों में तो उसका कथन किया गया था कि उपमेय और उपमान के बीच के गुणों की भिन्नता दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है जो विभिन्नता है, भेद है, उनका कथन भी नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर भेदाक्तो या कह सकते हैं भेद अनुक्तो अथा भेद का एक कथन जो है भेदानुक्तो संदेह अलंकार है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इस जो संदेह अलंकार है इसका एक उदाहरण और देते हैं, उस उदाहरण से और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का 9वां श्लोक है, उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना व्रतानु स्त्री रत्न सृष्टि ही अपरा प्रतिभाति सामे धातु विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्च तस्य। कि ये जो श्लोक है, पद्य है, इसमें बताया गया है कि विधाता के सृष्टि अर्थात सामर्थ्य था वो जो शकुंतला है, उस शकुंतला के शरीर पर पुनः पुनः विचार करके वह शकुंतला कैसी प्रतीत हो रही है मुझे, कि ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर रख करके मानो उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया हो। इस प्रकार से मनोयोग पूर्वक सौंदर्य समूह से रची गई यह विलक्षण स्त्री रत्न की प्रतिभा जो है, रचना जो है मुझे प्रतीत हो रही है। यह शकुंतला को देख करके राजा जो है उसके चित्र को देख कर शकुंतला का जो चित्र बना हुआ है वो शकुंतला इतनी अधिक सुंदर थी, उसके शरीर की सुंदरता का, उसके लावण्य का, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि विधाता ने जब इस शकुंतला की सृष्टि की होगी, रचना की होगी, तो उसके शरीर पर बार बार विचार किया होगा कि किस प्रकार से अनुपम गुणों सौंदर्य से युक्त रचना की जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो
चित्रफलक पर, पहले तो उसकी एक तरह से आकृति बना दी गई हो, चित्र बना दिया गया हो सुंदर रमणीय का, और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया हो। इस प्रकार से शकुंतला जो है मुझे मनोयोग पूर्वक इसकी रचना की गई है, ऐसी विलक्षण स्त्री रत्न की जो है मुझे ब्रह्मा जी की रचना प्रतीत होती है। तो यहाँ जो ये उदाहरण है, इस उदाहरण में रूपोच्चयन मनसा कृतानु, यहाँ जो शब्द है इस वाक्य में जो नु है, उस नु से संदेह की प्रतीति होती है कि मानो इस प्रकार से किया गया हो। तो यह नु से संदेह की प्रतीति होने के कारण यहाँ पर जो है संदेह अलंकार कहा गया है। अब है भ्रांतिमान अलंकार। साम्या तदस्मिन् तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधिता, यह साहित्य दर्पण का उदाहरण है कि साम्या कि जो अतद वस्तु होती है उसको समानता के कारण अपनी प्रतिभा के द्वारा तद वस्तु मानना ही भ्रांतिमान है, वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात जहाँ वस्तु विशेष में साम्य के कारण, समानता के कारण उसे भिन्न अन्य वस्तु की को निश्चय किया जाए, उसे समझ लिया जाए कि वो वस्तु नहीं है दूसरी, लेकिन दोनों में समानता के कारण मानो वो वस्तु समझ ली जाती है, तो वो और वो जो निश्चय है वो क्या हो, कवि प्रतिभा जनित हो, कवि प्रतिभाजन्य हो, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। कि यहाँ पर जो इस लक्षण में जो प्रतिबोधिता यह शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि यह भ्रांति कैसी होनी चाहिए, कवि कल्पना प्रसूत होनी चाहिए। यदि साधारण भ्रम हो तब तो भ्रांतिमान अलंकार नहीं होगा। कि जैसे ये कहा जाए सीप को देख करके कि यह चांदी, कहीं ये चांदी तो नहीं है, तो सीप में चांदी का भ्रम होना, भ्रांति होना, यह जो है भ्रांतिमान अलंकार नहीं है, क्योंकि यह कवि कल्पना प्रसूत नहीं है। यह स्वाभाविक है कि सीप में रजत की भ्रांति जो है यह स्वाभाविक है, कवि कल्पना प्रसूत नहीं है। इसलिए शुक्ति अर्थात सीप में रजत अर्थात चांदी का भ्रम होना, भ्रांति होना, ये में जो भ्रांतिमान अलंकार है वो अलंकार नहीं होता, क्योंकि वह स्वाभाविक है। भ्रांतिमान अलंकार वही होगा कि जो भ्रम होता है वो कैसा हो, कवि कल्पना प्रसूत हो, कवि कल्पना जन्य हो, तभी जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। किसका उदाहरण है, महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते पयः पारावारम परम पुरुषो अयम मृग्यते कपर्दी कैलासम कविवरम अथायम कुलिशभृत कलानाथम राहु कमल भवनो हंसम अधुना। यह महापद्म का है, भोज प्रबंध किया गया है कि हे श्रीमान महाराज भोज, ये जो सारा संसार है, जब सारा संसार जगत आपके यश से के कारण से, आपका यश इस संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, आपकी कीर्ति संसार में चारों तरफ फैली हुई है, यशोगान हो रहा है, तो आपके उस यश के कारण, आपकी उस कीर्ति के कारण जब ये सारा संसार धवल हो उठा अर्थात श्वेत हो गया, तो उस समय परम पुरुष परमात्मा जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर को खोज रहे हैं। अर्थात क्षीर सागर अर्थात दुग्ध सागर कैसा है, वो भी श्वेत है। लेकिन आपके यश से ये संसार जब धवल हो गया, पूर्ण मानो श्वेत हो गया, वो आपका यश सब तरफ फैल गया, तो भगवान विष्णु का जो क्षीर सागर है वो भी धवल वर्ण का है, श्वेत है, तो वो भी जो है मानो अपने क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा क्षीर सागर कहाँ गया। कैलाश पर्वत भी धवल होता है, तो शिव कैलाश पर्वत को, और जो इंद्रदेव हैं वो इंद्रदेव ऐरावत हाथी जो है उस ऐरावत हाथी को ढूंढ रहे हैं, और जो राहु है वो चंद्रमा भी धवल है, तो चंद्रमा को ग्रसने के लिए चंद्रमा को ढूंढ रहा है, और कमल में वास करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने हंस को ढूंढ रहे हैं कि हंस जो है ब्रह्मा जी का वाहन है। तो कह रहे कि ब्रह्मा किसको ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मा जो है वो हंस को खोज रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जो भोजराज है उस भोजराज का इतना अधिक यश है कि उसके यश के द्वारा ये सारा संसार कैसा हो गया, धवल हो गया है, श्वेत हो गया है। तो उज्जवल हो जाने के कारण, उनके यश से संसार के उज्जवल अर्थात श्वेत हो जाने के कारण सब जगह ही
परम पुरुष आदि जो हैं, अर्थात जो भगवान विष्णु हैं, शिव हैं, इंद्र हैं और जो ब्रह्मा जी हैं, ये सभी जो हैं किसको ढूंढने में लग रहे, उनको किसका भ्रम हो गया है कि सभी को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और जो हंस है उस हंस का उनको भ्रम हो गया है कि मानो ये कहाँ गए, उनको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक भ्रम की कल्पना की गई है, ये जो भ्रम की कल्पना है वो भ्रम की कल्पना की कैसी है, कवि कल्पना प्रसूत है, अर्थात कवि की प्रतिभा कल्पित है। कवि ने अपनी प्रतिभा से यह कल्पना की है, कवि प्रतिभा से कल्पित कल्पना है, कवि कल्पना प्रसूत है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये भ्रांतिमान अलंकार है।